आज हम जा रहे हैं ब्लू पॉन्ड। थंबनेल और टॉपिक देख के आपने ये जान ही लिया होगा। अभी हम आ रहे हैं रिंग रोड पर। रिंग रोड पर अगर आप धुरवा डैम या फिर सीटीओ वाले रास्ते से आ रहे हैं तो आपको वहां से फिर लेफ्ट लेकर के आगे बढ़ते चलना है। अभी फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी गाड़ी में तेल था कम, मतलब पेट्रोल कम था। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल लेने, और पेट्रोल लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी जो पुल हमने पार किया वो सीटीओ वाला पुल था, और अब हम आगे बढ़ कर के पेट्रोल ले रहे हैं। ये मेरे घर के पास में एक अनिल अंकल रहते हैं, उनका ही पेट्रोल पंप है। उनके पेट्रोल पंप में मुझे पता है कि अच्छा तेल मिल जाता है, तो मैं वहाँ से ही मैक्सिमम तेल लेता हूँ जब भी मैं रिंग रोड पे आता हूँ। अभी आप देखो कि हम एक पहाड़ पार करने वाले हैं, और उसको पार करिए रहा पार करने के बाद आपको एक एरो दिखाई देगा। यहाँ से आपको कटिंग है, उससे आपको दूसरे रोड अपोजिट रोड पे चले जाना है। अपोजिट रोड पे जाने के बाद ये आपको सामने ही उसके एक कच्ची रास्ते मिलेगी, जहाँ से आपको अंदर जाना है। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के लगभग आपको कच्चा रास्ता ही जाना होगा, जो कि बहुत ही ख़राब भी हो सकता है। और वहाँ से जाने के बाद आपको आगे जाकर के फिर एक राइट टर्न लेना है जाते वक्त। जहाँ पे एक पेड़ है, शायद वो कटहल का पेड़ है या कुछ, वहाँ से आपको राइट टर्न लेकर के और अंदर जाना है। ये देख सकते हो आप, ये वही रोड है जहाँ से आपको अंदर जाना होगा, और वहाँ से फिर आपको ब्लू पॉन्ड मिल जाएगा। एग्जैक्टली किसी भी और वीडियोस में जो मैंने यूट्यूब में देखा उसमें ऐसा रास्ता डिस्क्राइब नहीं किया होता, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन एग्जैक्टली वो ब्लू पॉन्ड इतना फेमस हो गया उस एरिया में कि सब कोई, वहाँ आप किसी से भी पूछ लोगे वो आपको बता देगा कि किधर साइड आपको जाना है। जैसे हमने भी रास्ते में कई लोगों से पूछा था, ये जो लड़के आ रहे थे अभी, हमने इनसे भी पूछा था, वो भी वहीं से आ रहे थे। उन्होंने हमें गाइड कर दिया, और अब हम फिर उसकी तरफ ब्लू पॉन्ड की तरफ आगे बढ़ गए। ब्लू पॉन्ड जाने वाला रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। अगर आप आ सके तो आप प्लीज़ बाइक से आए, क्योंकि हम तो कार से चले गए थे, हमसे गलती हो गई थी। और वहाँ जाने के बाद फिर आपको कोई भी बता देगा कि ब्लू पॉन्ड है कहाँ पे। आप आराम से डायरेक्शन लेकर के जा सकते हैं। जैसा आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे, ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हम जब अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो हमें कई जगह ऐसा डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी टकरा जाए या फिर फंस ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, गॉड ग्रेस। और फिर हम निकल पड़े। हम यहाँ लगभग 20 या 25 मिनट हमने अंदर रिंग रोड से कटने के बाद अंदर ड्राइव की होगी, क्योंकि हम बहुत धीरे चल रहे थे सिर्फ और सिर्फ इस रोड ख़राब होने की वजह से। तो हम वहाँ पे फिर पहुँच गए, और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने जो देखा वो आपको थोड़ी देर बाद वीडियो में दिखाई देगा। ऐसा ही यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फुल ऑफ नेचर है। लेकिन हाँ, इस रोड की वजह से हमें कई बार दिक्कत हुई। कई बार सामने से कोई गाड़ी आ रही थी तो हमें रुकना पड़ा। जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी वो सामने वाली गाड़ी रुक गई, हम वहाँ से कट करके दूसरे साइड वाले रोड से थोड़ा निकल गए। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब हमें बैक करना पड़ा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ये रोड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन उन सब चीज़ों को पार करने के बाद हम पहुँचे ब्लू पॉन्ड। ब्लू पॉन्ड जाने के बाद हमें ये पता चला कि वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि इसका कोई और स्रोत नहीं है इस पानी का, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी ही है। हो सकता है वहाँ पे जो क्रशर जो था वो कंप्लीट होने के बाद जो वहाँ गड्ढा बना उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, और उसके बाद ही वो उसका नाम पड़ा ब्लू पॉन्ड, क्योंकि उसमें सिर्फ जो पानी आया था वो एक तरह से ब्लू दिखता था। अब तो लोग कहते हैं कि उसका कलर चेंज हो रहा है। जैसा हमने भी देखा, वो एग्जैक्ट पूरा ब्लू तो टाइप का तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, वो ब्लू पॉन्ड नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि स्टार्टिंग में वो पानी सिर्फ और सिर्फ और बहुत ज़्यादा ब्लू था। वो सामने आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं ब्लू पॉन्ड। लेकिन आप चारों तरफ का नज़ारा देखें, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, दूर तक कुछ आपको और दिखाई नहीं देगा। रास्ते में आते वक्त आपको सिर्फ क्रशर दिखाई देंगे और कुछ भी नहीं। यही पेड़ है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ब्लू पॉन्ड हम पहुँच चुके हैं, और वो सामने जो आपको दिख रहा है पानी, वो ब्लू पॉन्ड ही है। चलिए उसके और करीब चलते हैं। जो अभी किया वो चीज़ तो मैं कभी सोच भी नहीं सका कि मैं करूँगा, लेकिन ये जो हिम्मत और रोमांच देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
ये आप यहाँ आसपास देख सकते हैं ब्लू पॉन्ड के। यहाँ पे मैक्सिमम कुछ और दिखेगा नहीं आपको। ये जो पानी है वो सिर्फ पत्थर काटी हुई थी, उसी के बीच में जम गया है। वो बारिश का पानी वही है और कोई भी स्रोत नहीं है इस पानी का और कहीं से भी। हमने ये भी चेक किया था। कोरोना की वजह से हर जगह टेक अवे का ही ऑप्शन मिल रहा था, तो यहाँ पे भी हमें टेक अवे का ही ऑप्शन मिला। हम यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद हमने अपने आप को सैनिटाइज किया। हम उसके बाद उनसे मेन्यू लेकर के वो मेन्यू हमने देखा, उसके बाद हमने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के 25 मिनटों बाद हमारे पास आ चुका था हमारा पिज़्ज़ा, जिसे हमने वहाँ पे ही सीढ़ियों पे बैठ करके खा लिया, क्योंकि हमें बहुत कस के भूख लगी हुई थी। और जो पिज़्ज़ा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्या बताऊँ, चीज़ बर्स्ट करवाने के बाद जो पिज़्ज़ा का मज़ा है वो ऐसे मैं आपको बता ही नहीं सकता, आपको खुद से ही खाना होगा। और हमने अपना पिज़्ज़ा वहीं बैठ करके ख़त्म किया और फिर अब निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा देर तो पहले ही हो चुका था। तो अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर। तो मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम तो यूं ही घूमते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे, अलग अलग जगहों के बारे में बताते भी रहेंगे। Ryan Little.